So moving on to question number next, question number 51. In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. कुछ वर्ड जो है इनमें से डिलीट हो चुके हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है इन पर्टिकुलर ब्लैंक से। मतलब कि अगर आप ब्लैंक नंबर 1 आपको भरना है तो आपको क्वेश्चन नंबर 51 के सारे ऑप्शंस को देखने होंगे। ये है आपका ब्लैंक नंबर 1। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, डिफॉरेस्टेशन डैश द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू डैश द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजेस। डिफॉरेस्टेशन हैव द परमानेंट डिस्ट्रक्शन, इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन, आई थिंक इट इज। ठीक है, क्यों होगा ये सुनो। डिफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, और बेसिकली इस प्रोसेस को डिफाइन किया गया। तो डिफिनेशन में हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आपने सबने देखा होगा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू डैश द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजेस, इन ऑर्डर टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजर्स। ठीक है, चलिए। इट डैश अराउंड द वर्ल्ड, दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर पर्टिकुलरली, इट डैश अराउंड द वर्ल्ड। इसका आंसर क्या होगा, इट अकर्स, क्योंकि ये बातें जो है प्रेजेंट फॉर्म में कही जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि इट जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ये जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो इट के साथ क्या हो जाएगा, इट अकर्स। ठीक है, आगे। It occurs from the world, though tropical rainforests are particularly dash, though tropical rainforests are particularly targeted। जंगल को आप टारगेट कर सकते हो, उसको रॉब, लूट या एम नहीं कर सकते। ठीक है, जंगल को आपने क्या कर रखा, टारगेट कर रखा, टारगेटेड। इफ करंट डिफॉरेस्टेशन लेवल्स डैश, इफ करंट डिफॉरेस्टेशन लेवल्स कंटिन्यू, अगर ये डिफॉरेस्टेशन चलता रहा, ठीक है, कंटिन्यू, द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट मे कंप्लीटली वैनिश इन एज लिटिल एज 100 years अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफी। अगर ये चीज चलती रही कंटिन्यू बेसिस पे, तो आने वाले 100 साल में ये पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां तो वर्ड ही गिवन नहीं है भाई। चलिए इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, यहां पे वर्ड गिवन नहीं है। अगला, select the most appropriate word for the given group of word. Something no longer in use, एक ऐसी चीज जिसका अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या होगा, abjurate, odious, absolute, absolute, माफ कीजिएगा, and ominous। It is absolute। ठीक है, जो अब बाकी मतलब कि अब किसी काम का नहीं रहा, जो किसी काम का नहीं रहा उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। ठीक है, आगे। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। इसमें अब एरर आपको चेक करना है। ठीक है, एरर चेक करते हैं। चलिए, My visiting to my family are few and far between. My visiting to my family are few and far between. It is totally wrong to say my visiting। ठीक है, my visiting to, ये जो लाइन है ये पूरी तरह से क्या है, ये गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, my visiting to, क्योंकि वहां पे my visiting to my family are, ठीक है, यहां पे क्या होगा, my visit to my family। ठीक है, सो ये वर्ड जो है गलत है। कमिंग टू क्वेश्चन 59,
Select the most appropriate option to fill in the blanks. Question number 59. It is quite tough to dash which candidate will win the presidential election. It is quite tough to predict. देखिए, इलेक्शन चल रहा है तो हम प्रेडिक्ट ही ना कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि प्रेडिक्ट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, प्रिटेंड भी इसी टर्म में यूज होता है, लेकिन प्रिटेंड मतलब होता है कि मान लो, लेकिन प्रेडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रेडिक्ट कर लेना कि ऐसा होगा, तो दो में से कोई एक सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60। Select the most appropriate antonym of the given word. Fluctuate करना, fluctuate का मतलब होता है to stabilize, तो 60 का आंसर हो जाएगा 1 stabilize। ठीक है, देखिए फ्लक्चुएट, जब आपके के घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज के कम और बेस होने से, कम और ज्यादा होने से, तो उस समय हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टेबलाइजर, जो इसको क्या कर सके, जो इसको कंट्रोल कर सके। तो फ्लक्चुएट का उल्टा क्या हो जाएगा, टू स्टेबलाइज समथिंग। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 61। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the item or phrase। इनमें से fit a fiddle, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है कि इस आइटम यानी इस मुहावरे को सही तरीके से फिट कर रहा है, आप उसका मतलब लिखोगे। ठीक है, देखिए फिट एज फिडल का मतलब होता है ना एकदम परफेक्ट तरीके से फिट होना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू प्ले मेलोडियस ट्यून नहीं, सीवियर एंड कंक्लूसिव टेस्ट नहीं, टू बी अ परफेक्ट मैच नहीं, इट इज अ परफेक्ट हेल्थ कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the item or phrase। ये भी उसी बेस पे है सवाल, ठीक है ना। नेल बाइटिंग, कभी कभी आपने क्रिकेट में भी सुना होगा कि एकदम नेल बाइटिंग फिनिश हुआ है, मतलब कि सस्पेंसफुल, एकदम सस्पेंस क्रिएट कर दिया था उस मैच ने। ठीक है, तो नेल बाइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सस्पेंसफुल। कौन जीतेगा कौन रहेगा हमें पता नहीं चला था, इस तरह का सिचुएशन आ गया था। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. देखिए, the government seems to have no interest for the welfare of the common man. The government seems to have no interest for the welfare of a common मैन। यहां पर जो इंप्रूवमेंट होगा वो होगा नो इंटरेस्ट इन, इट इज नॉट नो इंटरेस्ट फॉर। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है वो गलत है, नो इंटरेस्ट फॉर, इट इज नो इंटरेस्ट इन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो भी जो सही स्पेल्ड वर्ड है उसको जो है आपको चुनना है। ये तो बिल्कुल ये डिजीज की स्पेलिंग गलत है, डिपेंडेंट ही, ये डोमिनेंट की भी स्पेलिंग गलत है, DOMINANT होता है, डिमिनिश की भी स्पेलिंग गलत है, तो अल्टीमेटली डिपेंडेंट जो है वो सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank. Though I am tall, I feel inferior dash others. I feel inferior to others यहां पे होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, हालांकि मैं लंबा हूं लेकिन दूसरों के सामने कहीं कहीं मुझे इंफीरियर फील होता है। अब ये इंफीरियर हो सकता है कि इससे भी लंबे लोग भी हो जाए, दिख जाए आसपास के लोगों में, या इससे बहुत ज्यादा शॉर्ट हेडेड लोग मिले जिससे इसको लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही लंबा हूं। सो यहाँ कंपैरिजन में हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे rather than using that. Coming to question number 66. Select the most appropriate antonym of the given word. Disperse का जो antonyms होगा वो होगा आपका gathered। ठीक है, disperse मतलब बिखरना, gather मतलब इकट्ठा होना। 67.
Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. She wanted telling who you could approach for your problem. She wanted telling you, ये सरासर ये गलत लफ्ज है. She wanted to tell you who you could approach for your problem. ये होगा सही. तो 67 का आंसर हो जाएगा डी. वो वाला ऑप्शन गलत है. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. I don't think many people will be able to attend the meeting tomorrow. I don't think many people will be able to attend the meeting tomorrow. इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग जो है कल का मीटिंग अटेंड कर पाएंगे. So there is no requirement of any improvement. So no improvement. आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate option to fill in the blank. I watched him fall. मैंने उसे गिरते हुए देखा. I watched him fall. 70 में आ जाओ. Select the most appropriate synonym of the word. Synonyms है chide. Chide का मतलब होता है rebuke, not flatter, not comment, not approve. It is rebuke. Moving on to the next question. Question number 71. Select the most appropriate word for the given group of words. अब देखिए. Something which leads to death. एक ऐसी चीज जो आपको मौत के पास ले जाए या मौत के करीब ले जाए. It is fatal. ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं fatal is the condition जहां पर कोई चीज जो है आपको कहां तक लीड करती है, मौत तक. कहना रखिए इट इज अ वेरी सिचुएशन बहुत ही fatal है. fatal का मतलब कि एक ऐसा है कि इसमें मौत भी आ सकती है. It is leading to the death. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. She insisted to driving her. ये तो सरासर गलत है भाई. She insisted to drive her kids to school. So ये ऑप्शन हो जाएगा सही. ये गलत है. Driving यहाँ पर नहीं होगा. She insisted to drive. नहीं. आगे बढ़ते हैं. 73 में. इसमें भी पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस है. देखिए कुछ गलती है, यानी देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग. ये तो सही सेंटेंस लग रहा है. उनकी दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी. सो नो एरर. नेक्स्ट 74. चूज द करेक्टली एक्सपेल्ड वर्ड. बैचलर की स्पेलिंग गलत है. कैलेंडर की स्पेलिंग भी गलत है. ठीक है. एंटीडोट इज आल्सो एग्जिस्टेंस जो है वही इकलौता यहां पे वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है. 75 में आ जाइए. Select the most appropriate option to fill in the blank. ठीक है. The businessman has dash connections in the industry. Has respectable connection. Businessman का जो है फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही respectable connection है. Responsible, receptive या ये तो रेस्पेक्टिव, रिसेप्टिव या रिस्पॉन्सिबल नहीं. इट इज रेस्पेक्टेबल. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate synonym of the given word. Lavish. Lavish का मतलब होता है काफी ज्यादा रॉयल. तो इससे रिलेटेड जो वर्ड होगा सिनोनिम चुनाना, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंटीफुल. बाउंटीफुल का मतलब भी लैविश जैसा ही एक टर्म होता है. ठीक है. लैविश बहुत ही एकदम कह सकते हैं ना अमीरी वाली जिंदगी गुजारना. ठीक है. Select the most appropriate antonym of the given word. Hidden. Hidden का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ. तो ये क्या होगा? apparent. apparent का मतलब जाहिर. नेक्स्ट. Select the most appropriate option to fill in the blank. I congratulated him on his promotion. Promotion, not due to promotion, because of promotion नहीं. मैंने उसको उसके प्रमोशन पे क्या किया? Congratulate किया. आगे बढ़ते हैं. Choose the most appropriate word that can substitute
द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कुछ नहीं कहते हैं, क्वायर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, वो कलेक्टिव नाउन है क्वायर जो है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड जो है जिसकी स्पेलिंग क्या है, सही है। अलर्ट तो बिल्कुल गलत है, एक्सीड भी गलत है, इक्विप्ड इज द ओनली वर्ड व्हिच इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज select the most appropriate synonym of the given word। accountable का synonym यानी पर्यायवाची शब्द। accountable का मतलब होता है answerable। हम आपको accountable नहीं है, हम आपको answerable नहीं है, हम आपको जवाबदेह नहीं है, ठीक है। so without a doubt answerable will be the option। moving on to question number 82। in the following passage some words have been deleted, fill in the blanks with the help of the alternative given। select the most appropriate option for each blank। वही काम करना है, blanks provided है अपने को, और इसमें हमें क्या करना है, सारे के सारे words fill in करने हैं, ठीक है। obesity is a condition where body stores excess fat leading to a considerable, obesity क्या होती है, मोटापा, ठीक है, considerable increase in the body weight, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन का क्या आंसर होगा, इंक्रीज। सेकंड में आ जाइए, इट इज इंक्रीजिंग डैश अ फास्ट पेस, इट इज इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस, ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट, in our country it has dash adverse health effects and can, it has many adverse, इसके बहुत सारे effects हैं, and can even dash to premature death and even can lead to, और ये आपको लीड कर सकता है premature death तक भी, ठीक है। the basic cause of obesity is dash, the basic cause of obesity is the imbalance between energy intake and energy expenditure। डिसबैलेंस क्या होता है, जितना ज्यादा आप एनर्जी ले रहे हो उतना ज्यादा क्या कर रहे हो, मतलब एक्सपेंड नहीं करो, उतना ज्यादा आप जो है एनर्जी जो है रिलीज नहीं करते हो, तो उस केस में ओबेसिटी जो है घर कर जाती है। मतलब खाए जा रहे हैं और एनर्जी को कहीं रिलीज कर ही नहीं रहा है, ना एक्सरसाइज करके ना किसी और तरह से फिजिकल वर्क करके, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन द अदर ऑफिसेज, क्या इसमें कुछ गलतियां आपको दिख रही हैं। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस, ये वाला ऑप्शन गलत है बेटा, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ये गलत लिखा होगा, द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस, ये जो लाइन है ये गलत है, स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस, आर स्मार्टर देन द अदर ऑफिस हो सकता है, या आर स्मार्टर देन। चलिए, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। if there is no need to substitute it, select no improvement। if he would tried, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे गलती क्या है भाई। if he would had tried, if he would tried नहीं, if he would had tried, option D। come to question 89। चूज द करेक्टली एक्सपेल्ड वर्ड, डिलेमा सिचुएशन, कौन सा, ये है डिलेमा, DILEMMA, इट्स डिलेमा। तो इसलिए कहता हूं वर्ड्स पढ़ते रहिए, रीडिंग देते रहिए, ताकि आप लोग स्पेलिंग से क्या हो, फैमिलियर होते रहें। डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हियर बाय नून, ये तो सरासर गलत है। The doctors with his intern, the doctor, यहाँ पे R नहीं हो सकता, ठीक है ना, यहाँ पे is होगा, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल डॉक्टर की बात की जा रही है। Select the most appropriate option to fill in the blanks। The little puppy was dashed by a speeding car। The little puppy was run over। run over का मतलब जब आपके ऊपर से कोई चीज चली जाती है, तो एक गाड़ी तेजी में थी, उस लिटिल पपी से ऊपर में चले गए। 92 में आ जाइए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट
word that can substitute the given group of words, full of criticism and mockery, जिसमें आप किसी को चिढ़ाओ और किसी का मजाक बनाओ, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सटायर। ठीक है। 93, select the most appropriate option to substitute the underlying segments in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Applications are invited to eligible candidates for the post of, applications are invited from, invited from होगा यहां पे। ठीक है। Coming to question number 94, select the most appropriate meaning of the given item. Come to light, रोशनी की तरफ आइए। Come to light का मतलब to be known publicly। ये एक क्या है? ये एक मुहावरा है, मतलब कि आप सबके सामने हाजिर हो जाइए। Come to light, जिस अंधेरे में आप छुप कर कारनामे कर रहे हैं, अब पब्लिक में आने का वक्त आ गया है। बैटमैन वाली मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें कहा जाता है उसको come to light, मतलब अपना पब्लिकली चेहरा दिखाओ। आगे आ जाते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank. Wonderful performance of the maestro left the audience entranced. देखिए वंडरफुल परफॉर्मेंस वंडरफुल है तो लोग पजल तो रहेंगे नहीं, पजल मतलब कंफ्यूज तो रहेंगे नहीं, हंग्री रहेंगे नहीं, ना ही स्लीपी होंगे, तो इट शुड बी entranced. 96, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. The terrorist was arrested for the first time in December 2001. इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है सेंटेंस में, no improvement. Come to 97. Select the most appropriate antonym. Antonym क्या है? ये गुडविल है। गुडविल का मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी जब आप किसी को क्या कर सकते हो? एक बंधक बना लेते हो, मतलब कि आपके आगे उसकी नहीं चलती, तो गुडविल के अगेंस्ट क्या करना हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, इसके एंटोनिम्स में। अब आगे आ जाइए। Select the most appropriate option to fill in the blanks. Teachers would like dash long holiday. Teachers would like to have, like to have, ठीक है ना? Like have नहीं, like having नहीं, like to have. Next, ये भी आइटम है above one's head, इसका आपको मीनिंग बताना। beyond one's understanding, above one's head का मतलब मेरा सर के ऊपर से चला गया, मुझे समझ में नहीं आया। beyond one's understanding. And the 100th question is, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Mukherjee is a famous politician who is, it is loved, not loved. तो ये वाला लाइन गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. ठीक है, अब इस सेंटेंस को पढ़ना है और अगर कहीं पे मिस्टेक दिख रहा है तो इन गिवन ऑप्शंस में से हमें ये चेक करना है कि कौन सा जो मिस्टेक है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, और अगर यहाँ पे कोई गलती नहीं है सो ऑप्ट करना है नो एरर को। ठीक है, अब देखिए, हाउ ही डिड नॉट हैव फ्यू होप्स when he contested the election. He did not have few hopes when he contested election. इस जब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को, तो हम देखेंगे कि होप के साथ फ्यू नहीं लग सकता। ठीक है, he did not have any hopes हो सकता है क्योंकि यहां पे सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। ओके, तो इफ sentence is in negative, so we can't use यहाँ पे word few, यहाँ पे rather we will use the word any hopes. So this option is correct and the word is wrong. Next, select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If there is no need to substitute it,
Select no improvement. The housing problem in Mumbai becomes more serious day by day. देखिए इसमें कह रहा है कि हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई becomes more serious day and day. नहीं, हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई is becoming more serious day by day. यहां पे becomes नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, becoming. ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. 103. Choose the most appropriate word that can substitute the given group of words. The art of creating and arranging dances. जो डांस को क्रिएट अरेंज करे उसको हम लोग कहते हैं कोरियोग्राफर. आप सब रियलिटी शोज में भी देखते होंगे, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate antonym of the given word. Current. Current का antonyms क्या हो सकता है? Current मतलब प्रेजेंट का सिचुएशन, अभी का सिचुएशन, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पास्ट, पीछे का सिचुएशन जो बीत चुका है. Select the most appropriate option to fill in the blanks. I am always there for good books. I am always looking out for good books. ठीक है, मैं हमेशा अच्छे बुक्स की तरफ देखता हूं. सो क्या हो जाएगा, लुकिंग आउट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate word to fill in the blank. My mother is the dash inspiration in my life. My mother is the टर्म क्या हुआ है, the. तो हम लोग वर्ब का सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये जो भी एडजेक्टिव है उसका सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. तो बिग यहाँ पे द लगा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, बिगेस्ट. ठीक है, नंबर 107. Select the most appropriate synonym of the given. Courteous. Courteous का मतलब होता है जो कि इंसान शांत रहे, ठीक है ना, calm and composed रहे. तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं it is polite. जो courteous है वो क्या है, polite है. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Sterling is only 24 but have achieved so much in his professional football career. Sterling is only 24 but have no. But have achieved so much in his. देखिए यहां पर स्टर्लिंग जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिंगुलर है. ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव नहीं लगा सकते एक्सेप्ट आई एंड यू. यहां पे क्या होगा, स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैज अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109. Select the most appropriate meaning of the given item. To feel at home. घर की तरह फील करना यानी टू फील कंफर्टेबल. कहता है ना कि फील लाइक होम, घर की तरह ही समझो, मतलब कि कंफर्टेबल कर लो खुद को. 109. नाउ कम टू 1010. माफ कीजिएगा, 110. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें से जो भी करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको टिक कर देना है. अल्टीमेटली फॉरेन की स्पेलिंग सही है, FOREGI, एंड तो हमने फॉरेन को क्या कर दिया, टिक कर लिया. आगे बढ़ते हैं. 111. Select the most appropriate synonym of the given word. Infuriant. Infuriant का मतलब होता है enrage. ठीक है, it is nothing to do with enhance, indo or engage, so it is enrage. आगे की तरफ बढ़ते हैं. Select the most appropriate antonym of the given word. Familiar. Familiar का मतलब क्या होगा बाबू, familiar का मतलब होगा strange. ठीक है, जो familiar है वो क्या है, वो strange है, मतलब कि एंटोनिम. ये familiar है मेरे लिए, इससे मेरा मतलब कि हाँ मेरी जान पहचान है. और strange क्या हो गया कि अजीब, मैं उसको नहीं जानता. तो familiar का उल्टा क्या हो गया, strange. 113. Select the most appropriate option to substitute the underlined segments in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement.
Not only the parents but also the children were sad at leaving the house. यहां पे तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही बाबू, so I'll go for no improvement. ठीक है, यहां पे कोई भी मिस्टेक नहीं है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 114. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. माफ कीजिएगा, इसमें से जिस भी वर्ड की स्पेलिंग सही है उसको हमको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है. इस सवाल को देखें तो एक्स्ट्रा वेगेंट जो है ये सही स्पेलिंग है, बाकी एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है ना, यहाँ W का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ E नहीं आना चाहिए. सो ये जो ऑप्शन है वही सही है. क्वेश्चन नंबर 115. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. आई डैश ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो. यहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट की बात हो रही है, माफ कीजिएगा फ्यूचर की बात होगी, टुमारो. तो मैं जो हूं दूंगा ब्लड, तो आई विल डोनेट ब्लड टुमारो. आई हैव डोनेटेड नहीं, ये पास्ट की बात है नहीं, आई हैव डोनेटेड नहीं. ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे विल डोनेट, बिकॉज क्वेश्चन में टुमारो का यूज हुआ है जो कि आने वाला कल कहलाता है. Come to question number 116. Choose the most appropriate word that can substitute the given group of words. A violent windstorm. इनके लिए एक वर्ड हमको देखना है कि कौन सा सही होगा. It will be tempest. ठीक है, एक violent, अगर बहुत जोर का जो हवा का झोंका आता है उसको हम लोग कहते हैं tempest. 170. Next question. In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. Education makes a person self-reliant, and dash person is well equipped. An educated person is well equipped. Next. 118. Is well equipped to take important decisions in life. जिंदगी में. He is the master of his dash and fortune. He is the master of his fate and fortune. Okay? On the other hand, an illiterate person dash help. An illiterate person needs help. ठीक है? And guidance at every step. He feels helpless, dash is at mercy of other. He feels helpless and is at the mercy of others. और दूसरे के मर्सी पर डिपेंडेंट है. ठीक है, चलिए. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. It is easier to preach than to follow. It is not then, it should be than. ये ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. The train passed over the long dark tunnel. यहाँ पे तो भैया मुझे गलती दिख रही है, ये पास ना होके पास्ड होगा. पास्ड ओवर नहीं होना चाहिए, पास्ड थ्रू होना चाहिए. ठीक है, पास ओवर नहीं, फिर भी पास थ्रू. डार्क टनल के जरिए ट्रेन जो है गुजरा. 124. Select the most appropriate meaning of the given item. Go getter. Go getter जो है इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होगा रियल अचीवर. गो गेटर उसको कहते हैं जो किसी चीज को अचीव करने के लिए तुरंत ही तत्पर हो, रेडी हो. ठीक है, और 125 सवाल जो है उसको देख लेते हैं. Select the most appropriate option to fill the blanks. Young people from this advantage homes look for dash in government jobs. Looks for stability. ठीक है, young people जो कि people from disadvantaged home जो कि मतलब निम्न वर्ग से आते हैं या गरीब परिवार से आते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में क्या लगती है, एक. Okay, moving on to next question. Question number 126. Choose the most appropriate word that can substitute the given group of words. The highest point. हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं ज़ेनिथ. ठीक है,
क्लियर? हॉरिजन वो पॉइंट होता है जहां पे हमको आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट किसी भी चीज का हम लोग कहते हैं जिनीथ। इट इज जिनीथ है, बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पे है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आउट ऑफ डेट, यानी समय से बाद, समथिंग ओल्ड फैशन, जो कि फैशन से बाहर हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate antonym of the given word. Cautions. Cautions का मतलब क्या होता है कि इंसान को क्या बोलते हैं, एकदम ध्यानपूर्वक वो चीज करना, कॉशियस होकर करना है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका उल्टा नेग्लिजेंट कह सकते हैं, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 129, उसको देख लिया जाए। Select the most appropriate option to fill in the blank. There is no dash in the container for the water to flow. There is no outlet. पानी को बाहर निकालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं आउटलेट। ठीक है, किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए, तो आउटलेट नहीं है वाटर के कंटेनर के पास कि वाटर वहां से निकल सके। क्वेश्चन नंबर 130 में आ जाते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blanks, है ना। The incident made a dash impression on Karan. A deep impression. Impression क्या होता है, बहुत गहरा होता है किसी भी चीज का, तो हम लोग क्या करेंगे, डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 131, उसको देख लिया जाए। वही है, पैसेज पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। The quick thinking of an animal lover saved dash life of a turtle who had dash fishing hook. पहले फर्स्ट वाला देख लिया जाए। A quick thinking of an animal lover saved dash life of a turtle. Saved the life of a turtle who had dashed a fishing hook. Who had, क्या होगा, फिशिंग हुक में आदमी क्या करता है, फिशिंग हुक में आदमी who had, एक मिनट, the quick thinking of an animal lover saved the life of a turtle who had swallowed a fishing hook. हाँ ठीक है, फिशिंग हुक को जिसने निगल लिया, सही है, उस टर्टल ने। and a safety pin. The female turtle was dashed on the streets of Mumbai. The female turtle was found, है ना। Next, on the streets of Mumbai by the animal lover dash took it to a vet. Took it to animal lover who took it to. यहां पे क्या होना चाहिए, वो जिसने, कहां ले गया, वेट में। एन एक्सरे, वेट किसको कहते हैं, वेटनरी, जहां पे जानवरों का इलाज किया जाता है ना। एन एक्सरे dash the presence of a sharp. An X-ray revealed. An X-ray ने क्या बताया, रिवील किया the presence of sharp objects in its stomach. के स्टमक में कोई माफ कीजिएगा, फंस गई। The turtle was operated upon successfully. टर्टल को सक्सेसफुली जो है ऑपरेट कर दिया गया, उसका ऑपरेशन कर दिया गया। 136 में आते हैं हम लोग। Select the most appropriate option to fill in the blank. He is a descendant dash Mughal dash the Mughal royalty. He is the descendant of the Mughal royalty. Descendant किसको कहते हैं, जो पद संभालता है, ठीक है, तो मुगल रॉयल्टी का वो डिसेंडेंट था। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no on only me can, no only I can. ये क्लियर दिख रहा है जल्दी इसमें, only I can solve the problem. Choose the correctly spelled word. इसमें आपको देखना है कि करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, जेलेसी की स्पेलिंग तो गलत है, मिनिएचर जो है, इंटरेस्ट की भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इट इज इंटरेस्ट। तो उस हिसाब से 138 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिएचर। Select the most appropriate synonym of the given word. Obvious. Obvious से मिलता जुलता वर्ड आपके पास क्या हो सकता है, obvious से मिलता जुलता वर्ड हो सकता है evident, ठीक है,
एविडेंट क्या होता है? एविडेंट यू कैन यूज अ काइंड ऑफ सबूत, ठीक है। तो ऑब्वियस है, मतलब कि आपके सामने प्रेजेंट हो चुका, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। तो उस टाइम में हम लोग ऑब्वियस या एविडेंट वर्ड का यूज इस्तेमाल करते हैं। वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, वो क्या होता है? वो होता है डम, गूंगा। ओके, सिनोनिम बताना है किसका? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का सिनोनिम्स क्या होगा बेटा? पेसिमिस्ट। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, जिनको आशा हो और जिनको निराशा हो। 142, when the little girl loses her doll, she began to cry. I think इसमें when the little girl loses her doll, she began to cry, इसमें हमें ये चेक करना है कि मिस्टेक क्या है। when the little girl lost her, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? loses की जगह lost her doll, she began to cry। जब उसने अपनी डॉल को खो दिया, वो रोने लगी। ये मामला कब का है? पास्ट टेंस का। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस्ट हर डॉल। 143 में हम आ जाते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा इसमें? पियर्स। इंडिविजुअल गलत है, ये एक्सट्रैक्ट जो है वो सही स्पेलिंग के साथ यहां पर मौजूद है, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। पल्लवी जो है दोनों सिस्टर्स में से सबसे ज्यादा चालाक है। इज द नहीं, द पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट, नहीं ये गलत है। पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर नहीं हो, पल्लवी इज क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। Either of the two books will meet my requirement। इनमें से जो मिस्टेक्स है वो आपको बताना है। Either of the two books will meet my requirement। Either of the two books will meet my requirement। ये ऑप्शन जो है, ये लाइन यहाँ पर आपका गलत है। will meet my requirement को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। As a matter of fact के लिए हम लोग को क्या करना है? ये as a matter of fact is a मुहावरा, is an idiom, और इसका मीनिंग देखना है कि as a matter of fact का मीनिंग क्या होता है। As a matter of fact का मतलब होता है actually as it happens, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 147 में। एंटोनिम बताना है किसका? ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का एंटोनिम होता है बेटा स्टॉर्मी। ट्रैंक्विल मतलब ठहरा हुआ, स्टॉर्मी मतलब अंधाधुंध, धुआंधार। Select the most appropriate option to fill the blanks. He dash done it. He should not have done it. He should have done it. He shouldn't have done it. He should not have done it. देखिए he के साथ have तो लगेगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले से ही हटा दो, ठीक है। यहां पे जो सही है he should not have done it, ठीक है। Next, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no error, select no error. Mr. Kansal has been living in Delhi since 10 years. इसमें कोई मिस्टेक नहीं करा क्या बाबू? Mr. Kansal has been living in Delhi since नहीं, for 10 years, ठीक है। since now के क्या हो जाएगा? for। और 150 वाला देख लेते हैं। Find the part of the given sentence that has error in it. If there is no error, choose no error। अगर कोई एरर नहीं है तो हम क्या करना है? एरर को choose no error का ऑप्शन पे जाना। My brother brought a few rice while coming from the market। rice के साथ few नहीं लगेगा, brought some rice। तो ये ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं जो कि सेंटेंस में गलत लिखा। Okay, moving on to the next question. Choose the most appropriate word that can substitute the given group of words, ठीक है। Group of lions। Group of lions के लिए एक कलेक्टिव नाउन यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्राइड, ठीक है। तो लायन ग्रुप क्या बोला जाता है?
प्राइड ऑफ लायंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate meaning of the given adverb. Pull up your socks. ठीक है, pull up your socks ये क्या है? मुहावरा। मतलब कि किसी भी चीज में एक्स्ट्रा जोर लगाना वो कहलाता है pull up your socks। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग कुछ खिंचाई कर रहे हैं या फिर टग ऑफ वॉर वाला गेम खेलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या अपने टीममेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए बोलते हैं, प्लीज पुल अप योर सॉक्स, मतलब कि प्लीज पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। ठीक है, चलो 153 select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. It is danger to cross the road unmindfully. It is not danger, it is dangerous. ठीक है, next. A person pretending to be somebody he is not. कोई ऐसा व्यक्ति वो बनना चाह रहा है जो वो असलियत में है नहीं, उसके लिए एक ही टर्म यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है? हिपोक्रेट। वो हिपोक्रेट इंसान, मतलब कि वो वैसा सामने नहीं आ रहा है जैसे वो रियल में है, तो ही इज अ हिपोक्रेट। 155 The 91-year-old lady have been a fan of a cricket for decades. इसमें तो भैया मुझे गलतियां साफ साफ दिख रही हैं। It should not be have been, it should be has been, because 91-year-old lady is a singular subject और उसके साथ क्या लगेगा? Has। वैसे भी थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? Has। Choose the correctly spelled words. इसमें से किस वर्ड की स्पेलिंग है भैया सही है? इग्नोरेंस तो सरासर गलत, इंटरप्ट भी गलत है, फिलर की स्पेलिंग जो है अनडाउटेडली सही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन। ये तो देखते ही पता चलता है कि नॉलेज क्या हुआ यहाँ पे, सबकी स्पेलिंग गलत है। नॉलेज बहुत इजी था। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment of the given sentence. If then is no need to substitute it, select no improvement. वही सेंटेंस को पढ़ना है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो टिक कर देना, नहीं जरूरत है तो नो इंप्रूवमेंट में क्या कर देना? ऑप्ट कर लेना। You need have brought your umbrella as it is a cloud. You need to have, यहां पे क्या होना चाहिए? You need to have। अगर टू नहीं लगेगा ऑप्शन में, टू तो है नहीं, तो यहां हम कह सकते हैं यू शुड हैव ब्रॉट। ठीक है, यहां पे यू शुड हैव ब्रॉट, तुम्हें अम्ब्रेला लाना चाहिए था क्योंकि आज क्लाउडी डे है, तो हम ऑप्शन सी के पास चले जाएंगे। चलिए, select the most appropriate meaning of the given adverb. I wash, ये एक मुहावरा है I wash। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा a deception। ठीक है, आगे। Select the most appropriate synonym of the given word. Benevolent। benevolent के पारिभाषिक शब्द क्या होंगे भाई? benevolent का मतलब है generous, बहुत ही generous इंसान है वो, बहुत ही benevolent है। ओके, Okay, in the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. ये वही है एक पैसेज और इसमें 5 ब्लैंक्स दिए हुए हैं और ब्लैंक्स को हमको हर क्वेश्चन में आकर सॉल्व करना है। 161 में जो लिखा है वो क्या लिखा है? वो ये लिखा है कि buffer stock refers to a dash of commodity. Buffer stock refers to a reserve of commodity that is used to offset price fluctuation dash unforeseen emergency dash unforeseen emergency and unforeseen emergencies. Buffer stock is generally dash for essential commodities, is generally maintained for essential commodities and necessities like food, grains, pulses, etc. The cabinet committee dash economic affairs. चलिए ऑप्शन नंबर 4 आते हैं। The cabinet committee dash economic affairs
यहां होना चाहिए 164 में फॉर इकोनॉमिक अफेयर डैश द मिनिमम बफर स्टॉक fixes the minimum buffer stock. Okay. चलिए अगला सवाल. They sat by the river bank with their legs dashed in the water. यहां पे भी हमको क्या करना है? अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल करना है. वो नदी के किनारे बैठ गए with their legs dashed in the water. ठीक है. स्विम तो वो करने रहे होंगे क्योंकि स्विमिंग करने के लिए हमारा पूरा इंटायर बॉडी अंदर जाता है ना. तो उस हिसाब से इनका सिर्फ पैर का भाग अगर जमीन के अंदर मतलब पानी में है तो देयर लेग आर डैंगलिंग इन द वाटर. ठीक है. 167 लिंगर के लिए एक एंटोनिम सिलेक्ट करना है. लिंगर का उल्टा क्या होगा? लिंगर का उल्टा होगा क्विकन. ठीक है. A 12-year-old boy drowned in a pit dashed up for coastal road project. अच्छा हाँ, इसमें digging और dug, इसमें verb का हमको करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. ठीक है. A 12-year-old boy drowned in a pit dug. वैसे पिट में गिरा जो खुदा हुआ था, पहले से खुदा हुआ था, तो dig का past tense में हम लोग dug इस्तेमाल करेंगे और ये dug क्योंकि ये डग हो चुका था. ठीक है. डग फॉर द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 169. Select the most appropriate option to fill in the blank. She had a bandage dashed down her finger. She had a bandage wrapped. Bandage क्या होता है? wrap. किसी चीज को सर्कल करके अगर आप बांधते हो उसको क्या बोलते हैं? wrap करना. ठीक है. सर्कल या फिर किसी चीज को एक तरह से क्या है कि कवर करना क्या कहता है? wrap करना. Select the most appropriate options to substitute an aligned segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. He made multiple attempts at securing a government job. यहाँ तो भैया मुझे गलती दिख गई, आपको दिखी क्या? He made multiple attempts at securing. For securing हो सकता है, बट यहाँ पर है ऑप्शन में नहीं. यहाँ पे ये ऐड चलेगा बेटा, ये सही है यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पर क्या करेंगे? नो इंप्रूवमेंट. यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. We cannot quote a price dash. We are allowed to examine the sample. हम लोग किसी भी चीज के प्राइस को क्वोट नहीं कर सकते जब तक कि उसके सैंपल को हम लोग एग्जामिन ना कर ले. अनलेस यानी जब तक. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनलेस. It would take a few of my time to explain to you the whole case. इसमें कुछ मिस्टेक्स दिख रहा है क्या? It would take a few of my time. Few of my time means some of my time. ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाला वर्ड. ठीक है. कमिंग क्वेश्चन नंबर 176. एंटोनिम सिलेक्ट करना है किसका? जोवियल का. जोवियल का उल्टा क्या होता है बाबू? जोवियल का उल्टा होता है ग्लूमी. ग्लूमी मतलब धुंधला, जोवियल मतलब साफ. He always stood up for the rights of the oppressed. वो इसमें मिस्टेक दिख रहा है क्या? इसमें तो मिस्टेक मुझे नहीं दिख रहा. वो हमेशा खड़ा रहा है जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके लिए. 175 में सिनोनिम बताना हैराश का. हैराश का मतलब होता है किसी को टॉर्चर देना या परेशान करना. हैराश के लिए दूसरा टर्म हो सकता है मोलेस्ट. क्लियर?